हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं आज घर और किचन के लिए बहुत यूजफुल वीडियो लेके टिप और ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। तो देखने के बाद कुछ अपने लाइफ में भी काम आते हैं ये टिप। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला टिप मेरा इस तरह से राशन को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से राशन जब भी हम ले आते हैं तो क्या होता है, बारिश के मौसम में धूप नहीं रहता है और इस तरह से राशन जब हम ले आते हैं इकट्ठे राशन, तो हमारा राशन इस तरह से नमी पाके इसमें क्या होते हैं, फवंस भी लग जाते हैं और इसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं छोटे छोटे। तो दोस्तों सबसे इजी और आसान तरीका बता रहे हैं कि आपको ले लेना है कोई कॉटन का इस तरह से कपड़े ले लेना है, रुमाल ले लेना है या तो कॉटन का कोई इस तरह से कपड़े हैं तो उसको भी ले सकते हैं। तो देखिए आप इस तरह से रखने के बाद आप इसके ऊपर रखने के बाद इस कपड़े को मैं दोबारा फोल्ड कर लूँगी और फोल्ड करने के बाद आपको करना क्या है, ले लेना है प्रेस। तो देखिए इस तरह से प्रेस ले लेना है और प्रेस को इसके ऊपर इस तरह से हल्का हल्का चालू करके प्रेस को इस तरह से करेंगे तो जितने भी दाल में नमी है, जितना भी सीलनपन है, बिल्कुल ये राशन आपका बिल्कुल ओके हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप सोचेंगे कि इस तरह से राशन हम लाते हैं, हम तवा पे भी कढ़ाई पे भी रख देंगे तो इस तरह से वो सूख जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है, तवा पे भी तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, इसके कलर चले जाते हैं, जो इसके स्वाद रहते हैं इसके स्वाद भी चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है। अगर इस तरह से घर में कोई भी राशन का सामान हो गया, मलका हो गया, मसूर हो गया, अगर इस तरह से सीलन है तो इस तरह से आप इसको, धूप ना है तो इस तरह से इसको आप सुखवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला ट्रिप देख लेते हैं। अगला ट्रिप मेरा इस तरह से जैम की बोतल लेके है। तो दोस्तों जैम की बोतल, टमाटो सॉस तो सभी के घर में रहता है। तो दोस्तों क्या होता है, इस तरह से जब भी हम, आपने देखा होगा इस तरह से जब टमाटो सॉस निकालते हैं तो इसके किनारे किनारे इस तरह से लगा रहता है। तो इससे क्या होता है, मक्खियाँ हो गया, मच्छर हो गया, काकरोच वगैरह हो गया, ये पूरा हमारा भरा रहता है। जब भी हम लाइट वगैरह बंद कर देते हैं तो इस तरह से काकरोच वगैरह आते हैं और छोटे छोटे बुनके आपने देखा होगा मच्छर आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आते हैं तो आप कोई टिश्यू पेपर ले लीजिए, टिश्यू पेपर के हेल्प से या कोई कॉटन का कपड़ा है तो उसके हेल्प से आप इसके जो बोतल का मुंह है इसको साफ़ कर लीजिए। और साफ़ करने के बाद अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे। हम किसी भी चीज़ से, टिश्यू पेपर से या पेपर से भी साफ़ कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से साफ़ करने के बाद हम जब कैप को लगाएंगे ना, तो इसके कैप को भी मैं थोड़ा साफ़ कर दे रही हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कितना सारा वो निकल रहा है इसमें से जैम। तो मैं इसको इस तरह से जब हम कैप लगाएंगे ना, तो दोस्तों इसके आसपास भी कोई चीज़, कीड़े मकोड़े कुछ नहीं आएंगे। जो छोटे छोटे बुनके मच्छर रहते हैं वो भी आ जाते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों छोटा मोटा ट्रिक आप इस तरह से अपने घर में भी इस तरह से आजमा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिप। अगला ट्रिप दोस्तों इस तरह से हमारे राशन को लेके है। जब भी हम कोई राशन या साग या सब्जी मार्केट से मंगाते हैं तो हम सोचते हैं कि इस तरह से जो राशन वाले भैया है इसमें तो गांठ इतना तेज़ लगा रखे हैं, ये खुलेंगे कैसे। हम सोचते हैं कि इस तरह से खोलें कि हमारी पन्नी भी सेफ आ जाए और ये गांठ भी खुल जाए। तो दोस्तों सबसे इजी और आसान तरीका है, इस तरह से आपको ये दोनों कोने जो पन्नी के हैं इसको अच्छी तरह से आपको लिपेट लेना है। तो दोस्तों आपका ये यकीन मानिए कितने भी टाइटली इसमें गांठ लगा रहेगा ना पन्नी में, आप देख पा रहे हैं मैं आपको हर तरह से इसमें दिखा रही हूँ, बहुत इजी तरीके से इसका एक गांठ खुल जाता है। तो दोस्तों मैं और भी टाइट करके दिखा रही हूँ, तो आप देख पा रहे हैं बहुत इजी तरीके से इस तरह से जब आप टाइटली करेंगे ना तो आप देख पा रहे हैं बहुत इजी तरीके से ये खुल जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, पन्नी भी सेफ चाहिए, सब्जी भी जो है उसे भी निकालना है, तो इस तरह से ये ट्रिक आप आजमा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिप। तो दोस्तों अगला ट्रिप मेरा इस तरह से हैंड वॉश बोतल हो गया, शैम्पू हो गया। तो दोस्तों आपने देखा होगा इस तरह से जब हम कभी निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा निकल जाता है, इस तरह से खर्च भी ज़्यादा है। अगर इस तरह से हैंड वॉश ज़्यादा निकलेगा, बच्चे का ज़रा से इस्तेमाल करना है तो दोस्तों आपने देखा होगा इस तरह से दबाने से बहुत ज़्यादा निकल जाता है, इसका खर्च भी ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ कि इस तरह से अगर ज़्यादा निकलता है तो आपको ले लेना है रबड़, पतला रबड़ ले लेना है और इसमें 2 से 3 बार इस तरह से आपको कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से हम कर देंगे ना तो जितनी ज़रूरत अगर आपको है उतनी ही निकलेगा, इससे ज़्यादा नहीं निकलने वाला है। तो देखिए मैंने इसमें रबड़ लगा दिया है। अब आप करना क्या है, तो चलिए मैं निकाल के भी दिखाती हूँ। बिल्कुल यूज से ज़्यादा नहीं निकलेगा, ये बिल्कुल कम निकलने वाला है। मैंने पहले भी निकाल के दिखाया था और अब भी मैंने निकाल के दिखाया है, बिल्कुल ज़रा से निकल रहा है।
तो दोस्तों पहले में अब में कितना अंतर आ गया था। दोस्तों इस तरह से ही आप अपने घर की बचत कर सकते हैं। जहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है वहाँ कम खर्च होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये छोटा मोटा ट्रिक आप अपने घर में ज़रूर आजमा के देखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो दोस्तों अगला ट्रिक मेरा इस तरह से जीरे को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए, कोई कोई है पाउच मंगा लेता है जीरे का, कोई कोई इकट्ठे जीरा राशन लेके रख लेता है। तो दोस्तों मैं तो इसी तरह से इकट्ठे ही राशन लेके रख लेती हूँ, जीरा भी लेके रख लेती हूँ। मैं बार बार कोई चीज़ नहीं मंगाती हूँ। तो दोस्तों जब भी हम इस तरह से जीरा को मंगाते हैं ना, तो पहले जीरा को अच्छी तरह से छलनी से छान लेना चाहिए। क्योंकि जीरे में आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें छोटे छोटे बहुत बारीकी कंकड़ रहते हैं, बहुत ही बारीकी रहते हैं। जब हम सब्जी वगैरह हम तड़का लगाते हैं तो इस तरह से जीरे की जो छोटे छोटे कंकड़ रहते हैं वो हमारे दांत में लगते हैं, बहुत दांत में चस्सा हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से जब भी आप इकट्ठे जीरा वगैरह मंगाते हैं तो इस तरह से जीरे की सफाई करके इसको किसी एयर कंटेनर में अच्छी तरह से धूप दिखा के, इसको धूप दिखाने के बाद आप इसको रख देंगे। तो इस तरह से आपका राशन सालों साल तक नहीं खराब होगा। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग ज़रूर आजमा के देखिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने प्लेट में कितना सारा डस्ट निकाला है, और इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका राशन बिल्कुल, ये जो भी राशन का किचन का सामान है बिल्कुल नहीं ख़राब होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।